नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के 24 आशियानों पर बुलडोजर चलने वाले हैं। नगर निगम ने अभिषेक के 2 आवास पर नोटिस चस्पा दिया है। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो नगर निगम उस घर पर बुलडोजर चलाएगी और खर्च अभिषेक से ही वसूलेगी। ऐसे ही कई नेताओं पर गाज गिरने वाले हैं। लिस्ट लंबी है और शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी लगातार धमकी दे रही हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। अब क्या होगा सर ममता बनर्जी का? देखिए, ममता बनर्जी का तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी स्वाहा हो चुकी है। ममता बनर्जी एक हेल्पलेस, वो कहते हैं दंतहीन विषहीन लीडर बन गई है। सत्ता नहीं रहने पे कैसे कल तक, वो भी 7-8 दिन हुआ है ना भाई सरकार में आए हुए, या रिजल्ट का आप देखिए 4 तारीख से पहले तक ममता बनर्जी एक इनविंसिबल पराक्रमी जननायिका, वो पता नहीं क्या क्या दिल्ली में बैठ करके कसीदे पढ़े जाते थे। कैपिटल टीवी पे हम लोग कह रहे थे कि शी इज गोइंग टू बिकम अ लालू यादव, यूजलेस, वर्थलेस। जनता ने नजरों से ऐसा गिराया कि फिर आप जो है वापसी आप कर नहीं पा रहे। ममता बनर्जी का वही हाल हुआ है, वही हाल हुआ है। जिस तरीके से टारगेट किया गया, क्या किया गया, पहले आपके इनकम सोर्स को खत्म किया गया। इनकम कहां से आता था? जितना भी माफिया, और सब भाग रहे हैं। बालू माफिया, सैंड माफिया, सारे लोग, ये टोलेबाज, ये सिंडिकेट सब भाग गए। सिर्फ पुलिस ने नहीं भगाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं। इस चीज को समझना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को आप ऐसे नॉर्मल अगर आप सोचेंगे, हमेशा गलत कंक्लूजन आएगा। पिछले 10 दिनों में क्या हुआ है? जनता ये टोलेबाजों को मार के भगा रही है। सिंडिकेट वाले आ रहे हैं, भगा दिया जा रहा है। ट्रक वाले को पुलिस वाले रोक रहे हैं, वो कैमरा निकालता है, बोले जहां भेज देंगे ना ये वीडियो, ये सब बंद करो, हो गया, राम राज्य आ गया। जहां जहां बांस लगा करके आने जाने वाली गाड़ियों से पैसे वसूले जाते थे 20-20 रुपया, वो पैसेंजर्स बाहर आकर के पिटाई करके भेज दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गवर्नेंस जनता के साथ उसको मिक्स कर दिया आपने। इट इज नॉट द सिस्टम जो सफाई अभियान कर रही है, बल्कि सफाई अभियान में जनता शामिल हो गई है। और यह कैसे हुआ? शुभेंदु अधिकारी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एमएलए को अपने अपने इलाके में भेजा और ये कहा कि आप बिजनेस कम्युनिटी से, टीचर से, सारे लोगों से, जितने भी अलग अलग वेरिड ये हैं, सबसे मिलिए। क्या समस्या है? कौन उगाही करता था? कौन आपसे पैसे लेता था? कौन धमकी देता था? वो जरा बताइए, वो जरा बताइए भाई क्या है। एक वीडियो मैंने देखा कि बाहर से, विदेश से आई एक महिला, उन्होंने एक स्कूल बनाया, उसमें फ्री खाना, बच्चों के लिए फ्री किताब, ड्रेस, सब कुछ। वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो पैसे हैं, तो वो समाज के लिए कुछ करना चाह रही है। इन दैत्यों ने उसको भी नहीं छोड़ा। बोला टाका देबे हुए, पैसा देना होगा। तो टाका लोगे तो कैसे लोगे? उन्होंने कहा कि भाई हम तो फिर अब धमकी। और क्या किया इन लोगों ने? उस स्कूल को कब्जा कर लिया। वहां टीएमसी के गुंडे जो है वहां पे क्लब चला रहे हैं, शराब पी रहे हैं, स्कूल। और ममता बनर्जी एंड शी हैड दैट गमसम टू से कि बंगाल आउटसाइडर और ये और वो,
तुम्हें बांग्ला जानो, बांग्ला कल्चर जानो, ये कल्चर बना दिया था आपने। और रिजल्ट आया कुछ नहीं, गांव के लोग और वो महिला जिन्होंने स्कूल खोला था, वो अंदर दरवाजा ताला तोड़ के घुस के अब स्कूल चल रहा है वहां पे। तो ये गवर्नेंस का एक अलग मॉडल है। तो जनता को आपने जागृत कर दिया, जनता जो है उसमें ये हो गया। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं कि बड़ा हो या छोटा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शने की कोई बात ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये जज्बा बंगाल के लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सब कुछ बदल रहा है। और 10 दिनों के अंदर शुभेंदु अधिकारी, कल मैं देख रहा था फाल्टा के अंदर जो है वो भाषण दे रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, बदलाव दिख रहा है। सारे लोग कह रहे हैं हाँ। और बदलाव का नतीजा देखिए, वो फाल्टा का वो गुंडा है ना, कि हम पुष्पा हैं झुकेंगे नहीं, ड्रामा कर रहा था, धमकियां दे रहा था। फिर से वहां पे चुनाव हो रहे हैं, 21 तारीख को वहां पे वोटिंग होने वाला है। आज डर के मारे बैठ गया, सीट छोड़ दी। क्यों? उसको मालूम चल गया कि जनता तो दौड़ा दौड़ा करके मारेगी, गुंडागर्दी खत्म हो गया। कोई अभिषेक बनर्जी जो है आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, खत्म कहानी। क्यों डर गया? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने उसके सुपर बॉस के ऊपर ही हमला कर दिया। अभिषेक बनर्जी कह दिया कि भाई जरा फाइल निकालो, देखें कौन कौन लोग हैं यहां पे जिन्होंने इलीगल तरीके से मकान बनाया है। बुलडोजर देखने के लिए, और मैं आपको बता दूं 1-2 दिन के अंदर बुलडोजर चलेगा, अभिषेक बनर्जी के घर पे चलेगा। और जब ये चलेगा वहां पे तमाशा देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आ जाएगी। एंड दे विल क्लैप। ये राजनीति का एक अलग, ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बना हुआ है कि आप कोई एक्शन ले रहे हो, जनता के सेंटिमेंट्स को उसके साथ जोड़ दो, जनता बोलेगा बिल्कुल सही हुआ, लोग आएंगे बुलडोजर। तो ये जो गुंडागर्दी का ये पूरा जो रैकेट चल रहा था, उसके शीर्ष पे कौन बैठा हुआ? अभिषेक बनर्जी। तो उसके 42 प्रॉपर्टी निकाले, 42 में से 24 उसमें इलीगैलिटी है, नक्शा पास नहीं कराया, दीवार गलत है, जमीन गलत है, सरकारी जमीन में इंक्रोचमेंट। कानून तो कानून है, सब नपेंगे। तो ये मैसेज देने के लिए कि चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, क्या कोई आम आदमी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। तो चिपका दिया गया 401 का नोटिस। और 401 का नोटिस का मतलब यह है, जो लोग कानून जानते हैं उनको मालूम है कि 401 का नोटिस लगने का मतलब है कि बुलडोजर तो चलना ही चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि भाई इसमें इलीगैलिटी हुई है ऑलरेडी। तो 402 का 2 जगह पे जो है बिल्डिंग जो है, तो अभी 2 किया है ताकि न्यूज वहां बनते। आप देखिए, पब्लिक को भी तो बताना है ना भाई, बुलडोजर चल रहा है, जरा अच्छे से चले। और मजेदार बात क्या है कि जब नोटिस चिपकाने के लिए उनको देने के लिए गया, तो अभिषेक बनर्जी के घर से सारे लोग भागे, एक आदमी नहीं था, ताला बंद कर लिया। भाई नौकर तो होगा, माली तो होगा, भाई इतने बड़े आदमी हो, घर में कोई अंदर तो होगा, सिक्योरिटी वाले तो होंगे, सब फरार। और सब ताला बंद करके भाग गए। और जैसे जहांगीर खान भागा हुआ है, पता ही नहीं कहाँ है। सारी हीरोगिरी जो है वो फुर्र हो गई। डायलॉग दिया, उसके बाद वो लास्ट ही डायलॉग है उसका कि तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। तो ये खत्म के कगार पे है। तो अभिषेक बनर्जी के यहां से भी सारे लोग भाग रहे हैं। और ये जब टीवी रिपोर्टर वहां बंगाली चैनल के ऊपर कह रहे कि भैया ताला बंद है, सब लोग भाग गए, लोगों को क्या लगेगा? डरपोक, डर के मारे भाग गए। और जब डर के मारे भाग गए तो वहां चिपका दिया गया।
तो ये जो गवर्नेंस में जो अचानक से बदलाव हुआ है, बंगाल की जनता इसी उम्मीद से लोगों ने इन्हें वोट किया था। लेकिन आई मस्ट से दिस कि जितनी उनकी उम्मीद थी उससे कई 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 गुना ज्यादा सीएम शुवेंदु अधिकारी डिलीवर कर रहे हैं। अभी तक तो मंत्रिमंडल बना ही नहीं है पूरा, अभी तक तो बैठक भी नहीं हुई है कि और कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे। एक्शन शुरू है, यहां एक्शन शुरू हो गया। भाई और भी जगहों पे तो सरकार बनी है, नया मुख्यमंत्री बना है, ये नया मुख्यमंत्री बना है तमिलनाडु में एक्टर। तो क्या किया है वो कुर्सी के पीछे जो टॉवल है उसको हटवाया है, वही न्यूज है। उसके एक्शन की पराकाष्ठा देखिए। केरल में क्या हुआ है, ये फ्री कर दिया वो फ्री कर दिया। भाई पॉकेट जा रहा है, कोई सिस्टमिक चेंज है? जनता ने आपको वोट किया है क्या सोच के? एंटी इनकम्बेंसी है, इसका मतलब ये है कि पिछली जो सरकार थी उसके कई सारे क्रियाकलापों से जनता नाराज थी। डिड यू एड्रेस दैट प्रॉब्लम? क्या आपने उस नाराजगी के ऊपर कोई एक्शन लिया? नो। और उसके बाद 5 साल के बाद ये लोग चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे भाई नहीं एसआईआर की वजह से हार गए, तो ईवीएम की वजह। आपकी राजनीति ही डिसरे है, डिसोरिएंटेड है, लॉजिक नहीं है उसमें। तभी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो बस काम करना शुरू ही किया है, अभी तो सिर्फ पकड़ धकड़ हो रहा है। मजा तो तब आए जब ये तमाम गुंडे जो 15 साल से बंगाल की जनता को चूस रहे थे वो सलाखों के पीछे जाए। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। शुवेंदु के बुलडोजर बंगाल में गरजने लगे हैं, बंगाल की सड़कें साफ हो रही हैं और सलाखें तैयार की जा रही हैं। लिस्ट काफी लंबी है, सब नपेंगे। फिलहाल प्राइम टाइम शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।